जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश नामदेव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारत टॉप 5 डिफेंस स्पेंडर्स की सूची में आज शामिल हो चुका है और ये जो रिपोर्ट पब्लिश की गई है सिप्री के द्वारा की गई है। सिप्री का काम ही होता है डिफेंस रिलेटेड अपडेट्स देना। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार भारत अमेरिका और चाइना से कितना पीछे है, और जो पूरा एक नजरिया चेंज हुआ है फिलहाल, उसे भी अपन इस पूरे वीडियो में डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं। वीडियो शॉर्ट में रहने वाला है वैसे तो, लेकिन भारत की चिंता है क्या कि आखिरकार भारत डिफेंस में इतना एक्सपेंड कर रहा है। यहां पर डिफेंस की अगर बात की जाए तो भारत ने अपना बजट में भी बढ़ोतरी की है। भारत विश्व में कौन सी रैंक पर खड़ा है, साउथ एशियन कंट्रीज की अगर बात की जाए तो भारत कहां पर खड़ा है, और भारत की और क्या अनेकों चिंता है जिसके कारण भारत आज के समय में डिफेंस को अपनी प्राथमिकता दे रहा है। रिपोर्ट्स के हिसाब से आप देखोगे तो इंडिया नाउ फिफ्थ लार्जेस्ट डिफेंस स्पेंडर, एक्सपेंडिचर रोज टू $92 बिलियन इन 2025 अमिड ग्लोबल आर्म्स रेस। अब ये जो ग्लोबल आर्म्स रेस है, आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि जो नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स जो हमारे जियोपॉलिटिकल सिनेरियोस में जनरेट हुए हैं, उसमें हर एक देश अपने डिफेंस बजट पर बढ़ोतरी कर रहा है। प्रयास ये कर रहा है कि वो हर तरीके के फ्रंट में प्रिपेयर हो जाए, और भारत की भी चिंता कुछ ऐसी है। भारत तो ऑलरेडी 2 फ्रंट से डायरेक्टली थ्रेट महसूस करता है, और बांग्लादेश भी एक बड़ा कारण है, पाकिस्तान चाइना तो थे ही थे। तो यहां पर भारत की भी चिंता कई सारी है, इसी को आज अपन देखने वाले हैं। लेकिन अगर हेडलाइंस देखेंगे तो यहां देखिए, जो रोज बताया जा रहा है डिफेंस एक्सपेंडिचर में, वो 8.9% का बताया जा रहा है इन 2025, और ये अपने आप में अगर आप देखेंगे तो पास्ट या फिर 2014 के पहले और 2014 के बाद का अगर मैं आपको आंकड़ा बताऊंगा तो आपको जानकर उसमें भी हैरानी होगी, प्राउड भी फील होगा, क्योंकि भारत अब जिस तेजी गति से आगे बढ़ रहा है, भारत यह कोशिश कर रहा है कि वो आत्मनिर्भर और मेक इन इंडिया के तहत आगे बढ़े। लेकिन हां, इसमें एक चीज तय है, सिप्री में भी मेंशन है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने अपने डिफेंस बजट में बढ़ोतरी की है। डिफेंस में वो जो स्पेंड कर रहा है उसमें बढ़ोतरी की है, क्योंकि उसको पता है कि उसके पास आने वाले समय में क्या थ्रेट है, क्या चैलेंजेस है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले यहां पर दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड है। अगर आपने अभी भी हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो इसे जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि यहां पर यूपीएससी और एमपीपीएससी रिलेटेड हमारे लगातार अपडेट्स आते हैं जो आपके एग्जाम की प्रिपरेशन को और ज्यादा बूस्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ डेली करंट अफेयर्स से रिलेटेड हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ अपलोड होती है जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकती है, तो इसको जरूर देख लीजिएगा। अब यहां पर अगर बात की जाए तो देखिए, भारत फिफ्थ लार्जेस्ट डिफेंस स्पेंडर बना है, ये सिप्री ने बोला है। सिप्री क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जो रिसर्च करता है आर्मामेंट्स में, आर्म्स कंट्रोल में, डिसआर्मामेंट में, और वो ये भी बताता है, आपने अक्सर इसका नाम सुना होगा कि किस देश के पास कितने न्यूक्लियर वेपन्स है, तो ये बताता है। इसकी स्थापना स्वीडन में 1966 में हुई थी, और इसकी जो रिपोर्ट्स होती है वो अपने आप में पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा डिस्कस रिपोर्ट्स बताई जाती है जब आप डिफेंस इक्विपमेंट्स वेपन्स की बात करते हैं, कुछ इस तरीके से। तो यहां पर अक्सर आप देखिएगा सिप्री की जब भी रिपोर्ट्स आती है तो यहां पर होड़ तो मची जाती है। अब यहां पर यह बताया जा रहा है सिप्री की रिपोर्ट के हिसाब से कि भारत जो है वो $92 बिलियन स्पेंड कर चुका है 2025 में, और ये जो ग्रोथ है ये 8.9% है, जो कि मैसिव है अभी के हिसाब से अगर देखा जाए। अब अगर टॉप 5 डिफेंस स्पेंडर्स की बात करेंगे, भारत का स्थान तो 5वां है, लेकिन भारत से जो बड़े देश है अगर आप उनका कंपैरिजन करेंगे तो अभी भी भारत बहुत ज्यादा पीछे है। मतलब जो दुनिया के 5 देश है वो ऑलरेडी 58% बनाते हैं पूरे ग्लोबल स्पेंडिंग में। मतलब अगर पूरी दुनिया में 100 देश है तो टॉप 5 ही अकेले ऐसे देश हैं जो 58 डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदते हैं। आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं। तो यहां पर यूनाइटेड स्टेट्स देखिए टॉप पर है, $954 बिलियन, चाइना $336 बिलियन, रशिया 190, जर्मनी 114, भारत आ गया आपका 92 फिफ्थ रैंक पर। अब यहां पर अगर आप हमारा जो सबसे बड़ा थ्रेट है उसको देखोगे, चाइना, और जो हमारा दोस्त के नाम पे दुश्मन वाला जो एक हिसाब किताब है वो कौन सा है, यूएस, उसमें देखोगे तो बहुत भारी अंतर है, बहुत भारी अंतर है। लेकिन स्टिल हां, भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। भले ही ये ग्रोथ 8.9% की है, लेकिन ग्रोथ जो है वो मैसिव है और लगातार बढ़ाई जा रही है, लगातार थ्रेट्स को देखते हुए। अब देखिए, ये जो हुआ है पूरा जो सिनेरियो बूस्ट हुआ है, इसके कई सारे कारण हैं, लेकिन मेजरली जो बताया गया है वो है बॉर्डर टेंशन। फिर भले ही वो पाकिस्तान से हो, चाइना से हो, और जो म्यांमार और बांग्लादेश की बॉर्डर से भी हमारा एक जो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है वो भी अपने आप में सबसे बड़ा कारण है। तो कुल मिला के भारत और भारत के पड़ोसी देश
वो अपने आप में भारत का सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुके हैं, उसमें नेपाल भी शामिल है। देन है मॉडर्नाइजेशन, देन है इंडिजीनियस डिफेंस पुश, जिसके कारण भारत का एक्सपोर्ट भी रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ा है। और ये जो है इंडिजीनियस डिफेंस पुश, इसमें मेक इन इंडिया की आप बात कर लीजिए और फिर आत्मनिर्भर भारत की भी बात कर लीजिए, तो यहां पर कुछ ऐसी पॉलिसीज है जिसने भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट्स को बहुत तेजी से बूस्ट किया है। और भारत लगातार स्पेंडिंग बढ़ा भी क्यों रहा है? भारत के पाकिस्तान के साथ जो टेंशन है ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपने देखा हो गया कि वो बढ़ चुके हैं ऑलरेडी। 2015 के बाद से अगर देखा जाए तो बढ़ ही रहे हैं। भारत चाइना राइवलरी वैसे तो डीएस्केलेशन मोड में है, स्टेबल चल रही है, लेकिन हाँ भारत कॉशियस है, क्योंकि चाइना भारत के ऊपर कभी भी सीधा हमला तो नहीं करेगा, लेकिन चाइना के पास उसकी कठपुतलियां हैं। फिर भले ही वो पाकिस्तान के नाम पे हो, फिर भले ही वो बांग्लादेश के नाम पे हो, और आने वाले टाइम में नेपाल भी उसमें शामिल हो जाए। म्यांमार में भी देखा जाए तो हिडन तरीके से चाइना का इंटरवेंशन रहता है। ड्रोन एंड मिसाइल वॉरफेयर जो चेंज हुआ है उसका भी एक चिंता है। मतलब भारत अब क्या कर रहा है, हर तरीके से अपनी स्ट्रेटेजिक प्रिपेयर्डनेस कर रहा है। तो यहां पर भारत का डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ना बिल्कुल भी वाजिब है, आप भी समझ गए होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ ऐसे एरियाज है जिसको लेकर भारत की टेंशन है। अब देखिए भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, वैसे तो भारत की जो लैंड बॉर्डर है उससे लगे हुए 7 पड़ोसी देश है, लेकिन इस 7 में से जो सबसे बड़े थ्रेट वाले हैं चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार। बांग्लादेश से हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट बढ़ते जा रहा है, म्यांमार से भी आने वाले टाइम में बॉर्डर डिस्प्यूट बढ़ेगा, क्योंकि भारत जल्द ही फ्री मूवमेंट बंद करने वाला है, जिसका लाभ भारत को जो विदेशी नागरिक होते हैं एक ट्रांजिशन वे के रूप में लेते हैं, है ना। और यहां पर जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है इस ट्रांजिशन वे में, उसमें सीधे से नुकसान हो रहा है मणिपुर, मिजोरम वाले राज्यों का, जो एक ट्रांजिशन रूट प्रोवाइड कराते हैं बांग्लादेश से म्यांमार क्रॉस बॉर्डर, और फिर फर्दर आपका जो एक स्मगलिंग और ट्रैफिकिंग वाला जो काम होता है वो पूरी दुनिया में जो फैलता है उससे रिलेटेड। तो यहां पर आप देखोगे तो थ्रेट्स जो है भारत के वो बढ़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान से तो हमारा सीधा हमेशा से ही थ्रेट है, चाइना पाकिस्तान के कंधे पे बंदूक रख के गोली चलाता है। अब यहां पर बड़ी मजेदार बात यह है कि अकेले भारत का डिफेंस नहीं बढ़ा है। अगर आप बात करेंगे स्पेंडिंग की, तो पाकिस्तान की भी स्पेंडिंग में इजाफा हुआ है, और ये 11% का है। और यहां पर ये जो 11% का इजाफा हुआ है, इसमें सबसे बड़ा अगर किसी का हाथ है तो चाइना का हाथ है। मतलब पाकिस्तान जो ऑलरेडी कटोरा लेके खड़ा रहता है, उसमें चाइना ही है जो लगातार उसके कटोरे में सिक्के डाल रहा है। वो बात अलग है, ऑपरेशन सिंदूर के समय आपने देखा होगा कि किस तरीके से चाइनीज इक्विपमेंट्स का पाकिस्तान ने यूज किया, और किस तरीके से भारत ने उस चाइनीज इक्विपमेंट्स को पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज किया। ऐसा एक्सपोज किया कि हमारे पास तो सैटेलाइट इमेजेस है, लेकिन पाकिस्तान के पास पीपीटी है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरीके से भारत ने भी हर एक नैरेटिव को भी फेल करने का काम किया। अब यहां पर देखिए पाकिस्तान का 11%, भारत का 8.9%, लेकिन स्पेंडिंग में बहुत फर्क है। भारत $92 बिलियन पर है और पाकिस्तान $11.9 बिलियन पर है। अब अगर ग्लोबल ट्रेंड की बात की जाए तो देखिए ग्लोबल ट्रेंड में भी स्पेंडिंग जो है वो बढ़ी है, 2.89 ट्रिलियन डॉलर्स की हुई है, और इसमें जो ग्रोथ हुआ है वो 2.9% का है। क्योंकि ऑलरेडी फिगर मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये कम लग रहा है तो ऑलरेडी फिगर जो है वो ट्रिलियंस में है, ट्रिलियंस में है। तो अगर ट्रिलियंस में फिगर है तो 1%, 2% या उससे ज्यादा की बढ़ोतरी अपने आप में मैसिव ही मानी जाती है, ये बात ध्यान में रखिएगा। और ये 11th कंसेक्यूटिव ईयर है जिसमें बढ़ोतरी हुई है। मतलब कुल मिला के हर एक देश और पूरी दुनिया एक आर्म्स रेस में लगी हुई है, क्योंकि वो चाहती है कि उसके देश में सिक्योरिटी बनी रहे। जिस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट्स अलग अलग रीजन में चालू हुए हैं, फिर भले ही आप उसे मिडिल ईस्ट वाला कॉन्फ्लिक्ट के रूप में अभी हाल फिलहाल में देख ले, और उसके पहले यूरोप में रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट देख ले, और वहीं साउथ ईस्ट एशिया में अगर बात की जाए तो आप कंबोडिया और थाईलैंड का कॉन्फ्लिक्ट देख ले। तो कुल मिला के जो कॉन्फ्लिक्ट्स है ना हर एक क्षेत्र में बढ़ती जा रही है, इसलिए मजबूरी ये हुई है देश की कि देश जितने भी है आर्म्स रेस में लग गए हैं कि कौन आगे जाता है और जरूरतें पूरा कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक मजेदार चीज है, मैं आपको बताता हूं। वो मजेदार चीज ये है कि यूएसए का जो डिफेंस है वो यहां पर आपको डिक्लाइन होता हुआ दिखेगा। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, यूएस जो ऑलरेडी डिफेंस के मामले की जब अपन बात करते हैं तो हमेशा टॉप में रहता है, वहां पर आपको जो डिफेंस में है उसमें बढ़ोतरी नहीं बल्कि एक डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा। क्योंकि ऑलरेडी अगर देखा जाए तो कॉन्फ्लिक्ट्स जो हो रहे हैं भले ही वो यूएस की देन हो, लेकिन यूएस ने अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर कम कर दिया। और वहीं चाइना की अगर बात की जाए दोस्तों तो चाइना ने बढ़ाया है। अगर यूरोप की बात की जाए तो यूरोप ने भी मैसिव बढ़ाया है। यहां देखिए यूएसए में 0.75% का डिक्लाइन हुआ है,
0.75% का डिक्लाइन, और ये बड़ा फिगर बताया जाता है। और यहीं अगर बात की जाए यूरोप की, तो ये 14% का सर्ज हुआ है, बढ़ोतरी हुई है। और उसका कारण है सिर्फ और सिर्फ जो एक यूक्रेन वॉर चल रहा है, उसमें यूरोप खुद को फिर से रीआर्म करने में लगा हुआ है, और जो रशिया उसके लिए सबसे बड़ा थ्रेट है, उसमें वो खुद को लगातार प्रिपेयर कर रहा है। और ये जो बताया जा रहा है, ये सिप्री की रिपोर्ट में बताया जा रहा है, जो एक इंडिकेशन है। और वहीं अगर एशिया की बात की जाए तो देखिए, अगर मैं बोलूं आपसे और आप भी समझे कि एशिया आने वाले टाइम में एक नया कॉन्फ्लिक्ट जोन बनता जा रहा है, तो आप उसको भी समझिएगा। एशिया में भी जो स्पेंडिंग हुई है उसमें बढ़ोतरी हुई है 8.1% की। अकेले चाइना की 7.4% की ग्रोथ है, और ये कंटिन्यूस एक्सपेंशन है, लगातार ग्रोथ हो रही है। मतलब एशिया जो है आने वाले टाइम का फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट जोन है, फिर भले ही आप उसे इंडो पैसिफिक रीजन के रूप में ही ले लें। मतलब एक नया कॉन्फ्लिक्ट जोन जल्द ही आपको देखने को मिल सकता है। तो यहां पर ये जो चीजें बताई जा रही है, इंडिकेशन है, आप समझ पा रहे होंगे, इंडिकेशन है। इंडिया और चाइना का एक कंपैरिजन भी देखे, जैसे अपन ने इंडिया और पाकिस्तान का देखा है, तो भारत का भले ही 92 बिलियन है, लेकिन चाइना का 336 बिलियन डॉलर्स का है। बहुत बड़ा गैप है भारत और चाइना के डिफेंस के बजट में, बहुत बड़ा गैप है। चाइना को इसका अच्छा खासा एडवांटेज मिलता है, इसलिए चाइना लगातार एक्सपेंशन करते आ रहा है। लेकिन भारत ने इतने ही बजट में अपना जो एक डिफेंस है उसमें उसे आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है। मेक इन इंडिया के तहत उसने अपना डिफेंस जो है उसे अल्टीमेटली काफी बूस्ट किया है। देखिए एक एग्जांपल देता हूं, पहले और पिछले 10 साल का अगर रिकॉर्ड देखें तो भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो 23,622 करोड़ रुपए हुआ है। वहीं अगर 2014 के पहले का देखें तो भारत मात्र 686 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट करता था। तो आप समझ सकते हैं कि पहले की अगर बात की जाए तो हमारा जो ध्यान होता था वो सब्स्टिट्यूशन पे होता था, कि अगर हमारे पास चीज नहीं है तो हमने पड़ोस से बुलवा ली, किसी से भी बुलवा ली। मतलब हम दूसरों के ऊपर ज्यादा डिपेंड थे, लेकिन हमने वो डिपेंडेंसी कम करी है, हम आत्मनिर्भर बने हैं, हम मेक इन इंडिया के तहत बूस्ट कर रहे हैं। और यही हमारा एक पॉजिटिव फैक्टर है, जिसके कारण भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट भी काफी तेजी से बढ़ा है। देखिए यहां पर डिफेंस स्पेंडिंग एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी की अगर बात की जाए तो भारत अभी 2.3% जीडीपी का डिफेंस में खर्च करता है, यूएस 3.1 और रशिया 7.5। अब अगर आपको ये कम लग रहा है तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि यूएस अगर बात की जाए तो वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमीज है। चाइना यूएस की अगर बात की जाए तो कई ट्रिलियन डॉलर की इनकी इकोनॉमी होती है, और उस कई ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी में 3.1%, 7.5% अगर रशिया भी खर्च कर रहा है तो अपने आप में वो फिगर भी काफी बड़ा ही बताया जाता है। तो यहां पर भारत की अगर बात की जाए तो भारत अभी फिलहाल मॉडरेट स्पेंडर की कैटेगरी में आता है। तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि भारत अभी भी एक मॉडरेट स्पेंडर बना हुआ है। कारण क्या है, स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशंस की बात की जाए तो रीजनल पावर बैलेंस शिफ्टिंग इसका सबसे बड़ा क्राइटेरिया है। आर्म्स रेस जो इंटेंसिफाई हो रही है, ये भी एक सबसे बड़ा क्राइटेरिया है। डिफेंस इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी एक सबसे बड़ा क्राइटेरिया है। और यहां पर देखिए नंबर ऑफ फाइनेंशियल फिस्कल ईयर्स दिए है आपके 2024-25 में अलोन 23,622 करोड़, 2023-24 में 21,083 करोड़, 2019-20 में जब कोविड चालू हुआ था 9,115 करोड़। मतलब यहां पर जो ग्रोथ है 2013-14 से लेकर अभी 2023 तक और 24 तक 25 तक, ये लगभग मोर देन 35% की जा चुकी है भारत के एक्सपोर्ट में। लेकिन हाँ, रिस्क अभी भी बना हुआ है, क्योंकि जितना ज्यादा हम डिफेंस पर एक्सपेंडिंग भी करते हैं हमारे ऊपर उतना फिस्कल प्रेशर बढ़ जाता है। आर्म्स रेस के कारण स्टेबिलिटी बनी हुई है, डिपेंडेंस जो रहती है किसी भी देश के ऊपर वो एक सबसे बड़ा इंपोर्टेंट रिस्क फैक्टर बढ़ा देती है। तो भारत जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, आत्मनिर्भर भारत के कारण भारत आगे बढ़ रहा है। अब यहां पर देखिए जो सबसे बड़ी बात आती है कि भारत ऐसा कर क्यों रहा है, तो बस आपको थ्रेट पता है कि भारत अभी भी चाइना से काफी पीछे है। ये जो गैप है ये बहुत बड़ा है। चाइना की इकोनॉमी का कैलकुलेशन करिए, इसके डिफेंस के एक्सपेंडिचर का कैलकुलेशन करिए, कितना वो स्पेंड कर रहा है, और फिर भारत को रखिए। तो भारत और चाइना कभी वैसे भी आमने सामने का थ्रेट नहीं है, लेकिन हाँ, चाइना ही वो एंगल है जिसके कारण भारत हमेशा से कॉशियस है। पाकिस्तान हमारे लिए कभी थ्रेट नहीं था, हमारे लिए मेन कंसर्न हमेशा से चाइना ही रहा है। इसलिए भारत अभी एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक बिल्डअप पॉलिसी की तरफ चल रहा है कि भैया लंबे समय तक हमें कैसे सर्वाइव करना है, वही हमें आगे बचा सकता है, क्योंकि सिनेरियो चेंज हुआ है। देखिए डिफेंस बजट बढ़ना कोई बड़ा क्राइटेरिया नहीं है, ये बात ध्यान में रखिएगा। आपके पास क्या स्ट्रेटेजी है, आपका क्या ज्योग्राफिकल लोकेशन है, आपका क्या एक्सपीरियंस है, वही कोई भी युद्ध जिता सकता है। वरना प्लेन तो सबको उड़ाते बनता है, हर कोई अभिनंदन नहीं होता। ये कथन आप समझ सकते कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा कि इस वीडियो में जो आपको इंफॉर्मेशन दी गई, सिप्री की जो रिपोर्ट आई है उसके बारे में आपका क्या सोचना है।